अच्छा, अब जो लेक्चर हम कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्सेस के, उसी को हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि एक जनरल वे में इधर लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास कैटाइन होता है, फिर उसके बाद एनाइन होता है। कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सही। यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट होता है उसको मेटल कहते हैं। मेटल के अलावा जितने भी होंगे वो लीगेंड कहलाएंगे, और लीगेंड के साथ जो नंबर लिखा होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये सारे रूल्स हैं इसको करने के लिए। रूल्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम साथ साथ इसको सॉल्व करते रहें। तो हम देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक सॉल्व किया हुआ है, यहाँ इसको हम रब कर देते हैं। किस तरह से होगा ये? सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर लीगेंड क्या है और मेटल एटम क्या है। ये कैटाइन आ गया, उसके बाद ये कैटाइन है तो ये एनाइन हो गया। ये सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज है और ये चीज़ हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। सही। ये हमारे पास मेटल एटम है, और मेटल के अलावा जितने होंगे वो सारे क्या होंगे? लीगेंड होंगे। तो ये लीगेंड है, और लीगेंड के साथ ही जो नंबर लिखा होता है वो कहलाता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सही। इसको देख के हमने सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? नेम द कैटाइन फर्स्ट बट डोंट राइट इट्स क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमें कैटाइन को नेम करना है। हमें पता है कि ये चीज़ हमारे पास कैटाइन है, सबसे पहले लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम कैटाइन कंसिडर कर लेते हैं। इसके अलावा पोटेशियम ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, तो वैसे भी ये कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर। तो कैटाइन का नाम लिखना है, हमने लिख दिया पोटेशियम, और आगे लिखा हुआ है कि इसकी क्वांटिटी मेंशन नहीं करनी है। वैसे हमें देखने में पता चल रहा है कि 3 पोटेशियम है, लेकिन हम फिर भी मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद इसका स्टेप 2 क्या कहता है? नेम द लीगेंड, नेगेटिव देन न्यूट्रल। मैंने बताया था कि हमारे पास लीगेंड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही लीगेंड है, हम इसको नाम देंगे। लेकिन अगर हमारे पास 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं नेगेटिव वाले को, तो सबसे पहले नेगेटिव वाले को नाम देते हैं। सही। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही है तो इसको देखेंगे, और आगे इसके कुछ रूल्स है फर्दर कि हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं हम। पहले हम नेगेटिव को नेम करेंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रल लीगेंड को करेंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना होता है। अब यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। सही। अभी हमारे पास NO2 है, NO2 इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक के साथ जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है उसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम डाई, ट्राई या टेट्रा यूज़ करते हैं। अगर यहीं NO2 की जगह कोई ऑर्गेनिक होता, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर जो इथाइलिन डायमाइन है और EDTA है, ये दोनों आते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। सही। इनके अलावा बाकी सारे इनऑर्गेनिक है। तो NO2 इनऑर्गेनिक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे लिखेंगे? हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा। और NO2 के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है नाइट्रो। हमने यहाँ पर भी देखा था, NO2 नेगेटिव, नाइट्रो यूज़ होगा इसके लिए। सही। तो क्या आ जाएगा? पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो। अब हमने इसको भी नेम कर दिया, इसको भी नेम कर दिया। अब हमारे पास मेटल एटम बचा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। अब एक चीज़ याद रखने वाली है। अच्छा, यहाँ पर थर्ड रूल पे आ जाते हैं, फिर आगे हमने यहाँ तक नेमिंग कर ली है। थर्ड रूल पढ़ लेते हैं हम। क्या है? नेम द सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट है, तो इसको नेम देना है हमने यहाँ पर नेम दे दिया कोबाल्ट। आगे से क्या होगा? यहाँ पर अगर कोई इन केस ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स एड 8 विद लैटिन नेम ऑफ मेटल। अब यहाँ पर कोबाल्ट तो दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि अगर ये चीज़ पॉजिटिवली चार्ज है तो ये चीज़ कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज, यानी ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है। जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज होगा तो मेटल एटम का जब हम नाम लिखेंगे तो उसके आगे हम ऐड कर देते हैं ATE8। सही। तो ये हमारे पास पूरा नाम बना है, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। अब क्या करेंगे? इसके आगे एक और चीज़ है, हमने यहाँ पर कोबाल्ट मेटल का नाम तो लिख दिया, आगे से इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हैं। सही। फोर्थ स्टेप क्या कहता है? राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन नंबर इनसाइड स्मॉल ब्रैकेट। आगे से हमने एक स्मॉल ब्रैकेट बनाया, राउंड ब्रैकेट, और उसके आगे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। फर्स्ट से में पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, यहाँ पर शॉर्ट हैंड मेथड बता देती हूँ किस तरह से करते हैं। पोटेशियम हमारे पास इसके ऊपर चार्ज होता है +1। अगर 3 पोटेशियम है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? +3। सही। यहाँ NO2 के ऊपर चार्ज होता है -1। जब यहाँ पर 6 हैं तो फिर क्या हो जाएगा? -6। सही। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि जितने हमारे पास पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव भी हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये +3 है तो इस पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, -3। तो इसको इक्वल करने के लिए अगर यहाँ -6 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3। तो कोबाल्ट पे क्या आ रहा है, +3। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा 3, और 3 को हम रोमन में करके लिखेंगे। बस इतनी नेमिंग करनी है। अच्छा, इसके आगे और रूल्स लिखे हैं, नेम एनाइन बट डोंट राइट इट्स क्वांटिटी। यहाँ पर तो आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, यही हमारे पास टोटल यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा क्या लिखा है, राइट आइंस एट द एंड इफ़ कॉम्प्लेक्स हैज़ अ चार्ज। अब देखें यहाँ पर ये जो मैंने लगाया, ये तो मैंने खुद लगाया अभी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। सही, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसमें ऑलरेडी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ था। अगर सपोज़ यहाँ नेगेटिव लगा हुआ होता या कोई भी साइन लगा हुआ होता तब हम क्या करते, यहाँ पर आगे हम आइन ऐड कर देते। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस इसका टोटल नेम यही बनेगा। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से होंगी। सबसे पहले हमारे पास ये वाला है, इसमें क्या है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ये खुद पॉजिटिवली चार्ज है और इसके आगे हमें एनाइन दिया हुआ है जो नेगेटिवली चार्ज है। सही, तो इसके आगे कोई कैटाइन अलग से प्रेजेंट नहीं है, तो स्टेप 1 तो वैसे ही ओमिट हो जाएगा। स्टेप 1 क्या कहता था कि हमें कैटाइन को नेमिंग करनी है, यहाँ पर ऑलरेडी तो कोई कैटाइन प्रेजेंट है ही नहीं। सही, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी ऊपर सॉल्व किया। तो इसको किस तरह से नेम करेंगे हम, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के लिए हम क्या देखते हैं, हमारे पास लिगेंड कौन सा है, यहाँ पर लिगेंड की नेमिंग करेंगे सबसे पहले। और लिगेंड हमारे पास इनऑर्गेनिक है तो क्या नाम आ जाएगा, हेक्सा। NH3 के लिए वर्ड यूज़ होता है अमाइन, और जब भी हम इनऑर्गेनिक में अमाइन लिखते हैं तो उसमें डबल M ऐड करते हैं। तो ये हो गया हेक्सामाइन। फिर उसके बाद मेटल क्या है हमारे पास, कोबाल्ट। कोबाल्ट के आगे 8 नहीं लगेगा। सही, तो इसको हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर। और क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी कभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज नेगेटिव होता है सिर्फ हम तब ATE ऐड करते हैं। यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको खाली कोबाल्ट रहने देंगे। सही, उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम राउंड ब्रैकेट बना के अभी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद एनाइन का नाम लिखेंगे। तो एनाइन हमारे पास क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए वर्ड यूज़ होगा क्लोराइड। सही, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, NH3 जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये कैसे पता चला हमें, ये वाला जो टेबल हमने बनाया था, न्यूट्रल होता है NH3। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है न्यूट्रल में NH3। तो NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ -3 है, -3 बराबर होना चाहिए +3 के। तो ऑलरेडी हमारे पास कितना आ गया, कोबाल्ट का +3। तो ये इधर आ जाएगा 3, और इसको हम रोमन में लिख देंगे। उसके बाद अगला सॉल्व करते हैं। अगला भी इसी तरह से होगा। कैसे होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर लिगेंड क्या है। सबसे पहले कैटाइन तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, पहला स्टेप ओमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मेटल एटम है, मेटल एटम के अलावा बाकी दोनों जितने होंगे ये क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स। तो हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं। अब जब 2 लिगेंड होते हैं तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी होती है, नेगेटिव वाले को। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग करेंगे। कितने क्लोराइड है हमारे पास, 2 क्लोराइड हैं। तो इसका नाम कैसे बनेगा, डाई क्लोरो। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 NH3 हैं तो क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन। अमाइन के लिए डबल M ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रोमियम है तो यहाँ लिख देंगे क्रोमियम। ATE ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिवली चार्ज है। सही, और जो मेटल एटम होता है उसके आगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल ब्रैकेट बना देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद एनाइन की नेमिंग करनी है। तो एनाइन के लिए हम क्या ऐड करेंगे, क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर -1 है। अगर हमें पता है क्लोराइड पे -1 होता है तो यहाँ पर +1 होना चाहिए टोटल चार्ज। सही, अब किस तरह से करेंगे, हमें पता है क्लोराइड पे टोटल कितना है, -2 है। ये तो न्यूट्रल है, इस पर कुछ भी नहीं है। तो -2 को +1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो +3 और -2 बराबर हो जाएगा +1 के। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया हमारे पास, 3। तो ये टोटल नाम बन गया है डाईक्लोरो टेट्रामाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड।
अच्छा, उसके बाद अगला है इसमें ऑर्गेनिक आ जाएगा। किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व? सबसे पहले हमारे पास कैटाइन तो प्रेजेंट नहीं है, फर्स्ट स्टेप ओमिट हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है लिगेंड वो क्या है? EN, इथाइलिन डायमाइन हमने पढ़ा था, सही। तो अब इसको किस तरह से करेंगे? मैंने बताया था कि जब भी ये वाला लिगेंड होगा ऑर्गेनिक तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किस तरह से होगा? लिखा हुआ है, अगर 2 होंगे तो बिस, 3 होंगे तो ट्रिस, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, और ऑनवर्ड ये चलता जाएगा हेक्सा, फिर हेप्टा, इस तरह से। अच्छा, अब किस तरह से होगा? सबसे पहले हमें लिगेंड की नेमिंग करनी होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर को देखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्राई इथाइलिन, ट्रिस इथाइलिन डायमाइन। फिर उसके बाद इसका मेटल एटम कौन सा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट के आगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, वो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद एनाइन की नेमिंग करनी है, तो एनाइन हमारे पास क्या है? नाइट्रेट। इसमें भी हम नंबर नहीं बताते हैं, सही। तो ये नाइट्रेट हो गया। अच्छा, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1। अगर ये टोटल 3 है तो चार्ज हो गया -3, तो इस पूरे पे चार्ज होना चाहिए +3, सही। इथाइलिन डायमाइन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 0 हो जाएगा। हमें टोटल +3 करना है, तो कोबाल्ट पे +3 आ गया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले इसके अंदर हमें कोई कैटाइन नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप ओमिट हो जाएगा, सिर्फ हमें कॉम्प्लेक्स को ही नेम करना है। इसके अंदर ये मेटल एटम है, बाकी दोनों लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स को नेम करने के लिए पहले हम देखेंगे जो नेगेटिव वाला होगा उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे? 4 क्लोराइड है तो आ जाएगा यहाँ पर टेट्रा क्लोरो। अगर 2 अमाइन है तो आ जाएगा डाई अमाइन। फिर उसके बाद मेटल एटम है प्लेटिनम, और प्लेटिनम के आगे, मेटल के आगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। अगर क्लोरीन है तो इस पे -1 होता है, 4 है तो -4 हो जाएगा। NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, अगर ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा, सही। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आया है 4। अब आगे है इसको किस तरह से करेंगे? यहाँ पर कैटाइन हमें दिया हुआ है K3FeCN6। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैटाइन की नेमिंग करेंगे। किस तरह से होगा? पोटेशियम। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे। यहाँ पर 6CN लिगेंड है, ये मेटल है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? हेक्सा सियानो। फिर उसके बाद यहाँ पर आयरन दिया हुआ है, लेकिन इसका नाम हम क्या लिखेंगे? फेर 8 ATE इसलिए ऐड किया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब भी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तब हम क्या करते हैं? इसके साथ हम ATE 8 ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगला है, ये भी सेम उसी तरह से होगा, बस इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट आएगा। अच्छा, बाकी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले कैटाइन की नेमिंग करेंगे। कैटाइन की किस तरह से होगी? पोटेशियम। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे आ जाएंगे, तो हमें क्या दिया हुआ है? 6NO2 है, तो ये हो जाएगा हेक्सा नाइट्रो। फिर उसके बाद कोबाल्ट है, अगर ये नेगेटिव है हमारे पास कॉम्प्लेक्स तो क्या लग जाएगा आगे? ATE 8 लग जाएगा। और फिर उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा? +3, तो इस पूरे पे -3 होना चाहिए, सही। यहाँ पर 6 हैं तो इसका -6 हो जाएगा। अगर हम इसको +3 कर दें तो -6 और +3 बराबर हो जाएगा -3 के, तो ये हमारे पास आ गया 3। ये सारी एग्जांपल्स हमने सॉल्व की, इसकी थोड़ी और एग्जांपल्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे।